यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यूजेस क्या फायदे हैं, सुन लो। नंबर वन, सबसे पहले किसके फायदे और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, रेडियो और माइक्रो। बस सुनते जाना, एक नंबर का क्वेश्चन आना है इसमें से। सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी है रेडियो और माइक्रो की, रेडियो और माइक्रो आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और जो 3 × 10⁸ से ट्रेवल करती हैं, पहली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है ये रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के लॉस को फॉलो करती हैं जो लाइट भी करती है। नेक्स्ट है दे गेट डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्स्टेकल। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है, क्या होता है सुन लो, अगर वेव जा रही है और किसी कॉर्नर से टकरा के अपना रास्ता बेंड कर ले, इसे डिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे हम मोबाइल फोन सुन रहे हैं, सीधा मोबाइल फोन का सिग्नल बिल्कुल सही है, जब मोड़ आ गया तो सिग्नल वीक हो जाता है दूसरे कमरे में। क्यों? क्योंकि जो सिग्नल है वो सीधा चलते हैं, और जब मोड़ आता है ऐसे मुड़ नहीं पाते, वो तो सीधा चल रहे हैं। हल्का सा कॉर्नर से मुड़ जरूर जाते हैं, तो थोड़े एंगल पे मुड़ते हैं, पूरे एंगल पे मुड़ नहीं पाते, पर मुड़ते हैं, कॉर्नर से मुड़ते हैं, हम बोलते हैं डिफ्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा पहाड़ की चोटी है, उसके ऊपर टावर भी लगाया जाता है, मोबाइल टावर। क्यों? क्योंकि सिग्नल को सीधा जाना है। अब सीधा जाके अगर पहाड़ के इस कोने में लोग रहते हैं तो ऐसे तो मुड़ेगा नहीं सिग्नल, कुछ हद तक डिफ्रैक्ट होता है, कुछ हद तक मुड़ जाता है, ऐसे जाता हुआ ऐसे हो जाता है। पर फिर हमें टावर लगाना पड़ता है उसको नीचे फेंकने के लिए, सिग्नल कैच करके नीचे फेंकता है सिग्नल। तो ऐसा कम्युनिकेशन है। तो डिफ्रैक्शन का मतलब किसी कॉर्नर से सिग्नल का बेंड होना, डिफ्रैक्शन। तो ये डिफ्रैक्ट होती हैं, ये कॉर्नर से बेंड होती हैं। माइक्रोवेव प्रोड्यूस हीट व्हेन एब्जॉर्ब बाय द मैटर। खाने पे गिरा, किसी मैटर पे गिरा तो मैटर गर्म हो जाता है, इसलिए माइक्रोवेव ओवन बनाए गए। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ काम आती हैं? ये काम आती है, रेडियो वेव्स आर यूज फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। जो आप वायरलेस, ये देखो ये सब रेडियो वेव्स हैं जो आप मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज करते हो, सिग्नल रेडियो वेव की फॉर्म में जा रहा है। तो ये रेडियो और टीवी सिग्नल को ट्रांसमिट करने में काम आता है। ठीक। नेक्स्ट है रेडियो वेव्स आर यूज इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी। रेडियो एस्ट्रोनॉमी, ये जो सैटेलाइट से टावर से वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो रहा है, रेडियो कम्युनिकेशन है। सैटेलाइट फोन यूज कर रहे हो, रेडियो कम्युनिकेशन है। माइक्रोवेव आर यूज इन रडार सिस्टम। वो प्लेन आता है, रॉकेट आ रहा है, माइक्रोवेव फटाफट फेंक फेंक के देख लेते हैं कि कौन सा एनिमी का प्लेन आ रहा है, माइक्रोवेव रडार में यूज होता है। माइक्रोवेव आर यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन। अमेरिका कॉल करनी है, सैटेलाइट फोन, सैटेलाइट पे जाएगा कॉल और सीधे अमेरिका, तो विद इन नो सेकेंड आपके 3 × 10⁸ सिग्नल जा रहा है और वहां पहुंच रहा है। नेक्स्ट है यूज माइक्रोवेव ओवन के अंदर काम आता है माइक्रोवेव्स। स्टडी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अंडरलाइन करो, सीबीएसई में लास्ट ईयर आया हुआ है, लास्ट ईयर कि एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने में कौन सी वेव काम आती है, माइक्रोवेव लिख देना। इंफ्रा की पहली प्रॉपर्टी है, ये भी 3 × 10⁸ से ट्रेवल करती है, ये भी रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन शो करती है। दीज रेज कैन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस एंड पोलराइज। पोलराइजेशन अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, अभी समझ में नहीं आएगा। इंटरफेरेंस का मतलब सुपरपोजिशन, तो ये सुपरपोजिशन शो करती हैं, दो वेव मिलकर एक नई वेव बन सकती है। When allowed to fall on matter, these rays produce increase in temperature। जिसके ऊपर गिरती हैं वो गर्म हो जाती है। इंफ्रारेड रेज मेरे ऊपर गिरेगी, मेरी बॉडी भी गर्म हो जाएगी, धूप है, इंफ्रारेड रेज हैं। दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं। When absorbed by the molecule, energy of these molecules gets converted into molecular vibration। ये molecules को हिला सकती हैं, वाइब्रेट कर सकती हैं, तभी तो molecules जब वाइब्रेट करते हैं तो पानी या कोई भी चीज गर्म हो जाती है। नेक्स्ट है दे आर स्कैटर्ड लेस एज कंपेयर टू विजिबल लाइट। तो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए लाइट की जगह इंफ्रा यूज किए जाते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जो कैमराज है वो लाइट कैमराज नहीं है, क्लाउड की फोटो खींच लेगा, जहाज से फोटो खींचो क्लाउड आते हैं, पर फिर भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन इतना क्लियर सब देख पाते हो आप, क्योंकि वो लाइट के कैमरा यूज ही नहीं कर रहे, वो क्या यूज कर रहे हैं, इंफ्रारेड रेज कैमरा यूज कर रहे हैं, जो क्लाउड में से पेनिट्रेट भी कर सकते हैं। उनको क्लाउड्स का फर्क ही नहीं पड़ता इंफ्रारेड रेज का, तो उनकी स्कैटरिंग कम है, तो सीधा ट्रेवल करके जहां पहुंचना है सिग्नल आराम से पहुंच सकता है, स्कैटर नहीं हो पाता। स्मोक फॉग में सब ट्रेवल कर लेते हैं ये। एप्लीकेशन, ये अर्थ को गर्म रखते हैं इंफ्रारेड रेज, और लाइफ है अर्थ के ऊपर इनकी वजह से। कोल डिपॉजिट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट वुड इनटू कोल। जंगल नीचे दब गए थे बहुत साल पहले, गर्मी पड़ी, बहुत गर्मी पड़ी और वो कोयला बन गया। ये वही है, कोयला बन जाए, यहां से बने इंफ्रारेड रेज की हेल्प से। दीज रेज आर यूज्ड इन सोलर वाटर हीटर्स, पता है ये तो हमें। इंफ्रारेड रेज फोटोग्राफ्स आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, वेदर की फोटो खींचने के लिए काम आती है इंफ्रारेड रेज। दीज रेज आर यूज्ड फॉर टेकिंग फोटोग्राफ ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ फॉग या स्मोक, बता दिया मैंने। इंफ्रारेड रेज कैमरा यूज करते हैं।
These rays are used for producing dehydrated fruit. आपने अंगूर लिए, धूप में डाला, किशमिश बन गई, डिहाइड्रेशन हो गया, पानी सुखा दिया, तो ये काम आते हैं. These rays are used to provide electrical energy to the satellite. Satellite को इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट लेके चार्ज होते हैं इनके सेल्स. These rays are used to treat muscular strain. घर में चोट लगी, घर में सेक दे लो, सेक ना दे लो, इंफ्रारेड रेज दे लो, एक ही बात है, तो ये मोच वाला ठीक कर देते हैं. अल्ट्रा वायलेट, पहली प्रॉपर्टी, ये भी 3 इंटू 10 की पावर 8 से ट्रेवल करते हैं. ये भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन शो करते हैं. ये भी इंटरफेरेंस पोलराइजेशन शो करते हैं. ये जब किसी मेटल पे गिरते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में फोटो सेंसिटिव प्लेट पे अल्ट्रा वायलेट रेज को गिरा गया था पहली बार, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे. दे कैन अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट. दे कॉज फ्लोरेसेंस इन सर्टेन मटेरियल चमकते हैं. दीज रेज कैन नॉट पास थ्रू ग्लास, पर क्वार्ट्ज या फ्लोराइड या रॉक साल्ट में से जो है ये क्रॉस कर जाते हैं. These rays possess the property of synthesizing विटामिन डी. विटामिन डी मिलता है तो आप धूप में बैठते हो, अल्ट्रा वायलेट रेज गिरवाते हो अपने ऊपर, और विटामिन डी कन्वर्ट, आपका फैट जो है वो विटामिन डी में कन्वर्ट होता है. हम कहते हैं विटामिन डी ले लो, धूप सेक लो, यहीं से है. नेक्स्ट है फायदे. अल्ट्रा वायलेट रेज आर यूज फॉर चेकिंग द मिनरल सैंपल बाय द यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरेसेंस. चीजें चमकती हैं, तो बहुत सारी चीजों में से इनको गिरा जाए तो चमकती हैं, तो इसे पता लगता है कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी. जैसे आपने वो नोट गिनने की मशीन नकली असली बैंक वाले देखते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज देखते हैं डाल के कि असली है नकली है, वो चेक हो जाता है उसमें. ठीक. अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आर यूज्ड इन स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. फिर से अल्ट्रा वायलेट रेज भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टडी के करने के काम आता है. These rays destroy bacteria and hence it is used for sterilizing surgical instrument. बैक्टीरिया मारने के काम. आप पानी आरओ यूज करते हो, यूवी वाला फिल्टर लगा हुआ है, यूवी वाला आरओ वाले बोलते हैं. ऐड भी आती है बहुत, और मैं हमेशा बोलता हूँ हेमा मालिनी ऐड देती है, यूवी फिल्टर शुद्ध पानी, यही है वो. तो ये यूवी लगा के बेचते हैं, तो ठीक है, उसमें कई बार तो लैंप भी चल रहा होता है ऐसा. तो बेसिकली वही है ये. और इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उसमें डाले जाते हैं ताकि बैक्टीरिया किल हो जाए, डॉक्टर यूज करते हैं. As these rays can cause photoelectric effect, they are used in burglar alarm. मतलब जहाँ पे चोर पकड़ना है वहाँ अलार्म के अंदर भी है, ये रेस गिरी और वहाँ से अलार्म बजना स्टार्ट हो गया. एक्सरे. एक्सरे जो है आर EM वेव, जो वेरी शॉर्ट वेवलेंथ है, अंडरलाइन कर लो, बहुत छोटी वेवलेंथ है इनकी. एक्सरे स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 इंटू 10 की पावर 8 से ट्रेवल करती है. दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अंडरलाइन कर लो. एक्सरेज E और B का इनके ऊपर कोई असर नहीं है. दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट इंटेंसली, बहुत बुरी तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक जो फोटोग्राफिक प्लेट को जो है ये अफेक्ट करते हैं. एक साइंटिस्ट था कूलिज, तो बेसिकली क्या है, वो बंदा लैब में काम कर रहा था. काम क्या कर रहा था, काम तो कुछ और कर रहा था. तो उसने कोई फोटोग्राफ, जो कोई प्लेट रखी है, फोटो सेंसिटिव प्लेट रखी हुई थी या फोटोग्राफिक प्लेट रखी, लपेट के ब्लैक पेपर में, मोटे थिक पेपर में छुपा के रखी हुई थी ताकि वो खराब ना हो जाए. और क्या कर रहा था, के शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे हिट कर रहा था कि कहीं से मैं के शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं, और निकाल भी पा रहा था. अंदर के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने की कोशिश कर रहा था. कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हो रहा था, उसको तो पता नहीं था कि क्या कर रहा है, वो तो देख रहा था कि क्या होगा. तो उसने देखा कि वो ब्लैक कलर के जो कपड़ा है, जो उसमें बहुत ज्यादा अंदर तक फोटोग्राफिक प्लेट है, वो अफेक्ट हो गई, खराब हो गई. वो सोच रहा है कि चक्कर क्या है, इतने मोटे कपड़े के अंदर कैसे कोई जो है, जो भी जो एनर्जी है उसे खराब कर नहीं सकती. इसका मतलब कोई ऐसी वेव जनरेट हुई है इस अंदर के इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन से, जिसने कि पेनिट्रेट कर लिया पूरे कपड़े और ब्लैक पेपर को, मोटे थिक पेपर के अंदर घुस गई. तो उसको नहीं पता लगा ये रेस का नाम क्या है. नाम क्या दूं पता नहीं, तो वेरिएबल नाम दिया जिसका नाम था एक्स. पता नहीं कौन सी रेज है, तो आज तक वो नाम चल रहा है एक्स रेज. पढ़ लेना इसकी कहानी. तो कई देर नहीं पता लगा उसे एक्स रेज है, तो कहता है यार कुछ रेज निकलती है, कुछ रेज निकलती है, तो क्या नाम है पता नहीं, एक्स रे है. आज तक वो एक्स रे चल रहा है. ठीक है, तो ये पॉइंट है. एक्स रे का टॉपिक है कॉम्पिटिशन में, वैसे बता दूं. नेक्स्ट है, तभी तो वो कह रहा है फोटोग्राफिक प्लेट को तो इंटेंस अंदर तक छुपी प्लेट के अंदर पेनिट्रेट करके खराब कर देगी. या हड्डियों की फोटो लेती है बॉडी के अंदर घुस गई, तो फोटोग्राफिक प्लेट की बात कर रहा है. They ionize the gas through which they pass. They can also cause photoelectric effect, ये भी करती हैं.
ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं और जब ये ऐसा करती हैं दे कास्ट द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। हड्डी पे गिरी, इसके ऊपर एक्सरे गिरी, इसकी शैडो सामने गिर देती है दीवार पे, हम फोटो खींच लेंगे शैडो की, हम कहते हैं एक्सरे आ गया। तो हड्डी की फोटो नहीं है, हड्डी की शैडो की फोटो है, तो एक्सरेज गिरेंगे तो अंदर पेनिट्रेट करके वो किसी बोन की फोटो जो है शैडो आगे गिरती है, तो एक्सरे लिया जाता है उस फोटो से। दे कैन अंडरगो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, मतलब सब कुछ करती हैं ये जितने भी वेव ऑप्टिक्स के फिनोमेना है सारे के सारे। कि पोलराइजेशन एक चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स का, रिफ्रैक्शन एक चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स का, रे ऑप्टिक्स का, रिफ्लेक्शन चैप्टर है, इंटरफेरेंस चैप्टर है, डिफ्रैक्शन भी चैप्टर है। ये पूरा ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स में 5 ही तो चैप्टर है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये लाइट की तरह जो लाइट करती है वो सारे फिनोमेना एग्जिबिट करती है, यही ऑप्टिक्स। नेक्स्ट है दे कैन पेनिट्रेट द मटेरियल्स, और बेसिकली ये थिन पेपर मेटल द्वारा सबके अंदर बोन्स के अंदर समय पेनिट्रेट कर देती है और थोड़ी इंजूरियस भी है, मतलब आप मशीन से दूर रहें तो ये अफेक्ट कर सकती हैं आपकी बॉडी को भी। ये एप्लीकेशन फायदे, सर्जरी पता ही है, वो तो हॉस्पिटल यूज करते हैं बोन्स वगैरह का एक्सरे लेने के लिए। कंट्रोल्ड एक्सरे स्किन की डिजीज को ठीक करने के लिए काम आता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना एनसीईआरटी में, स्किन डिजीज ठीक करने के लिए कौन सी रे काम आती है, एक्सरे, ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं। इसलिए बार बार पढ़ के सुना रहा हूं ताकि दिमाग में बैठ जाए। नेक्स्ट है दीज रेज आर यूज इन इंजीनियरिंग फॉर डिटेक्टिंग फॉल्ट या क्रैक्स। अब रेलवे की लाइन है, क्या करें, अंदर क्रैक पड़ गया तो कैसे, दिख भी नहीं रहा, ट्रेन निकलेगी तो वो तो टूट जाएगी, तो एक्सरे कर करके देखते हैं कि ट्रैक ठीक है कि नहीं ठीक। ब्रिज टूट रहा है कि नहीं टूट रहा, टूटेगा तब थोड़ा देखोगे, तो बेसिकली क्या है आप एक्सरे करके देख सकते हो। दीज आर यूज फॉर डिटेक्टिव डिपार्टमेंट्स। बंदे एयरपोर्ट से स्मगलिंग करके लेके आ रहे हैं तो पूरा छान देते हैं एक्सरे मशीन में कि क्या लेके आ रहा है क्या लेके आ रहा, एक्सरे मशीन वहां पर काम आती है। यूज इन इंडस्ट्री फॉर डिटेक्टिंग पर्ल्स इन ओरिएस्टर, फॉर टेस्टिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल्स एंड होमोजेनिटी ऑफ टिम्बर। टिम्बर अंदर से लकड़ क्रैक है, तुमने ले ली, बहुत महंगी लकड़ है, अब क्रैक है कि नहीं कैसे देखोगे, एक्सरे देखोगे और क्या करोगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, महंगे जो है कोई पर्ल्स है, मोती है, अंदर से क्रैक है, खराब है, क्या करो, एक्सरे करके देखो मोती ठीक है कि नहीं। लाखों करोड़ों का हीरो का व्यापारी क्या करेगा, आप एक्सरे करके देख लेगा अंदर खराब तो नहीं है कुछ भी, तो कुछ भी ऐसा कुछ देख सकता है। These rays have been used in investigating the structure of crystals, constitution and properties of atoms, arrangement of atoms and molecules in the complex substance। तो atomic structure को study करने के लिए एक्सरे काम आता है। एंड ओल्ड पेंटिंग वगैरह, पेंटिंग में कितना चेंज हुआ, एक्सरे करके देख लिया, अंदर की पेंटिंग अंदर से खराब तो नहीं हो रही। अब करोड़ों रुपए की पेंटिंग है, अब मुगल के टाइम की पेंटिंग है, संभाल के रखी हुई है, तो फोटो खींच खींच के देखते हैं कितनी खराब तो नहीं हो रही, तो और क्या करेंगे, मतलब इतनी वो द्वारा बनेगी भी नहीं कभी। तो बेसिकली यही तो है, तो एक्सरे कर करके चेक करते रहेंगे। गामा रेज, दीज रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रेवल 3 into 10 की पावर 8, हाईली पेनिट्रेशन है इनकी भी, स्मॉल आयनाइजिंग पावर है, फ्लोरोसेंस ये भी करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को ये भी खराब करती हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का इनके ऊपर कोई असर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती हैं बाहर जिनके ऊपर ये गिरती हैं। एंड दीज विल प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट इन दी सरफेस एक्सपोज टू देम, ये गर्मी प्रोड्यूस कर सकती हैं। एप्लीकेशन में रेडियोथेरेपी, कैंसर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट के लिए ये काम आती हैं, ट्यूमर्स के काम आती हैं ठीक करने के लिए, फूड इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए काम आती हैं। These rays are used to produce nuclear reactions। तो क्वेश्चन ये सारा क्वेश्चन जो चैप्टर बच्चा कर गया, प्रॉपर्टीज याद कर गया, फ्रीक्वेंसी याद कर गया, रट्टा मार गया पूरा। 5-6 साल पहले की बात है, ईएम वे में से क्वेश्चन पूछ लिया। क्या क्वेश्चन पूछा, रशिया के अंदर कोई 1986 में अप्रैल 26 में चेर्नोबिल करके जगह जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है लीक हो गया था, खराब ब्रेकडाउन हो गया था, तो जगह का नाम क्या है, चेर्नोबिल। एनसीईआरटी ने मेंशन किया, उसने क्वेश्चन पूछ लिया, बच्चा अब चला फ्रीक्वेंसी याद कर रहे हैं, प्रॉपर्टी याद कर रहा है, वो चेर्नोबिल छोड़ गया, तो चेर्नोबिल क्वेश्चन आ रहा है। बताओ अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे फिर कहते हैं सीबीएसई का पेपर मुश्किल है, मुश्किल तो अपने आप ही है, अब क्वेश्चन देखो क्या डाल रहा है। ठीक है, पर मैंने बता दिया चेर्नोबिल करके जगह है जहां पर ऐसा हुआ था, क्योंकि ये पता लगा मुझे अभी। ठीक है, मैंने भी सोचा ही था ऐसा क्वेश्चन आएगा, तभी कहता हूँ मेरे पे विश्वास ना करना, पुराने पेपर चुप करके जाना और उन्हीं पे विश्वास करना। ठीक है, मैं कुछ छोड़ भी सकता हूँ। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक।
एक टॉपिक आया फिर न्यूक्लियर विंटर, एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है न्यूक्लियर विंटर 2 लाइन में। न्यूक्लियर विंटर, अगर मान लो न्यूक्लियर वेपन चल जाए और हम बाई चांस बच भी जाएं तो इतने क्लाउड्स हो जाएंगे कि धूप का आना बंद हो जाएगा, धूप बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी, इंफ्रारेड रेज आनी बंद हो जाएंगी, नीचे इतनी सर्दी हो जाएगी कि ठंड से मर जाएंगे। इसे बोलते हैं न्यूक्लियर विंटर, मतलब उधर ना बचे तो इधर मर गए। बात तो पक्की है, कंफर्म है न्यूज़ ये तो, ठीक है। नेक्स्ट सुन लो, फिर आया न्यूक्लियर हॉलोकास्ट। अगर न्यूक्लियर वेपन चल जाए तो बहुत ज़्यादा तबाही मचेगी, उस तबाही को बोलते हैं न्यूक्लियर हॉलोकास्ट हो गया। ये सब वर्ड सीबीएसई ने लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक।